हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद उर्दू बाय फरहानाज। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उर्दू ग्रामर में कलमा या लफ्ज़ की तारीफ़। ये जो टॉपिक है आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है आपका उर्दू ग्रामर का। जिनको उर्दू बिल्कुल नहीं आती उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो भी उर्दू में इंटरेस्ट रखते हैं वो अगर इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो वो उर्दू से बहुत फैज़ उठा सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। कलमा या लफ्ज़ की तारीफ़। लफ्ज़ या कलमा, आइए जानते हैं कि लफ्ज़ या कलमा क्या होता है। हमारे मुंह से जो बात निकलती है उसे कलमा या लफ्ज़ कहा जाता है। अल्फाज हर्फ को जोड़कर यानी हर्फ की मदद से बनते हैं। हर्फ की दो किस्म के होते हैं, मुफरद हर्फ और मरकब हर्फ। उन मुफरद और मरकब हर्फ को हर्फ तहजी भी कहते हैं। उर्दू ज़बान में इनकी तादाद 50 है। कई हर्फ जब एक साथ मिल जाते हैं तो लफ्ज़ बन जाते हैं, जैसे शीन, हा, वाव मिलकर शहद बन गया, घ और र मिलकर घर बन गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे मुंह से जो भी बात निकलती है या जो भी लफ्ज़ निकलता है उसको हम क्या कहेंगे, कलमा कहेंगे। और दो हर्फ को जोड़कर जो लफ्ज़ बनता है उसे कलमा कहते हैं। ठीक है, ये दो तरह का होता है, मुफरद हर्फ और मरकब हर्फ, और इनकी तादाद कितनी है, 50 है। ठीक है, कलमा या लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, मौजू यानी मीनिंगफुल वर्ड, मुहम्मिल आ मीनिंगलेस वर्ड। आइए अब इसको तफसील से पढ़ लेते हैं कि मौजू क्या होता है और मुहम्मिल क्या होता है। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल साफ़ नज़र आ जाए, है ना, पढ़ने में आपको आसानी हो और आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते जाएं, आपको दिक्कत ना हो। चलिए, पहला है मौजू। वो अल्फाज जो मायने रखते हो मौजू कहलाते हैं, जैसे कलम, पानी, रोटी, काम वगैरह। ये लफ्ज़ मौजू से बना है। अब देखिए, जितने भी वर्ड्स हैं, है ना, और उनके मीनिंग निकलते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, मौजू कहलाते हैं, है ना। हम अगर किसी से बात भी करते हैं, पूछते हैं ना, हाँ भाई बताइए किस मौजू पे बात करनी है, यानी कि मतलब होता है उसमें। अब बात करते हैं मुहम्मिल की। मुहम्मिल क्या होता है, वो अल्फाज होते हैं जिनके कोई मायने नहीं निकलते हैं। जैसे वो साधारण अल्फाजों में हम बोल देते हैं कलम वलम, पानी वानी, रोटी वोटी, काम वाम। तो ये जो बात के हैं, है ना, जैसे वलम, कलम के साथ वलम जुड़ गया, कलम का मतलब समझ में आ रहा है कि पेन, है ना। पानी का समझ में आ रहा है पानी यानी वाटर, रोटी का समझ में आ रहा है यानी ब्रेड, है ना, काम यानी वर्क, और उसके बाद जो जुड़ा है जैसे वानी, वटी, वाम, ये क्या है, मीनिंगलेस है, इनका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये मुहम्मिल कहलाएंगे। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मतलब अगर आसान मैं भाषा में आपको समझाऊँ, अल्फाजों में समझाऊँ मौजू और मुहम्मिल को, तो जिनके मायने निकलते हैं, जो मीनिंगफुल होते हैं वो मौजू कहलाते हैं, और जो मीनिंगलेस, एक मिनट जी, जो मीनिंगलेस होते हैं वो मुहम्मिल कहलाते हैं। ठीक है, अब कुछ मिसालें देख लेते हैं। इन मिसालों में वलम, वानी, वोटी, वाम मुहम्मिल लफ्ज़ हैं। इनके कोई मायने नहीं निकलते, ये बामायने लफ्ज़ों के साथ या बाद में इस्तेमाल होते हैं। याद रखें कि मुहम्मिल अल्फाज उर्दू क़वायद में कोई बहस नहीं की जाती है, ना ही उनको क़वायद उर्दू में कोई ज़िक्र है। उर्दू क़वायद में सिर्फ़ मौजू अल्फाज से बहस होती है, यानी बामायने अल्फाज का ज़िक्र करते हैं, है ना। इनमें बामायने अल्फाज को कलमा भी कहते हैं। मतलब आसान अल्फाजों में मैं आपको समझाऊं कि जिसका भी मतलब निकलता है उसको कलमा कहा जाता है और उसी टॉपिक पे लेकर के बहस होती है, उसी को समझाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे
कलमे की किस्में यानी काइंड्स ऑफ वर्ड, है ना, कि वर्ड्स के कितने काइंड्स होते हैं, यानी कलमे की कितनी किस्में हैं। इसकी 3 किस्में हैं, इस्म, हर्फ और फेल। इस्म मतलब नाउन, हर्फ यानी कंजक्शन और कनेक्टर, वर्ब मीन्स फेल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोट में कुछ माहिरीन ने ज़मीर और सिफ्त को भी कलमे की किस्म माना है। इस तरह इनकी तादाद 5 हो गई है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन के बारे में, यानी इस्म। जिस लफ्ज़ यानी कलमे से किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम मालूम हो उसे इस्म कहा जाता है। मसलन शाकिर, मेरठ, अरशद, ताजमहल, दिल्ली, कलम, किताब, गांव वगैरह। उसके बाद है हर्फ यानी कनेक्टर, वो अल्फाज जो 2 इस्मों, फ़कीरों या जुमलों को जोड़ने से काम करते हैं और तन्हा बोलने या लिखने में उनकी कोई मायने नहीं निकलते, है ना, कि अगर 2 लफ्ज़ों या 2 जुमलों के बीच में उनको मिला दिया जाए तो वो एक सेंटेंस यानी एक वाक्य बना देते हैं। लेकिन अगर हम उनको अकेले बोलते हैं तो उनका कोई भी वजूद नहीं होता है, उनका कोई भी मतलब नहीं निकलता है ना। जैसे कि अब हम आपको मिसाल बता देते हैं, इसकी एग्जाम्पल दे देते हैं क्या क्या है वो, जैसे से, में, पर, तक, को, काम, की, के नीचे, ऊपर, अगर, लेकिन, मगर और वगैरह वगैरह। ठीक है। से जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अगर मैं मिसाल दूं, पेड़ से पत्ता गिरा, तो से क्या हो गया, कनेक्टर हो गया। कहाँ से गिर रहा है पत्ता, पेड़ से गिर रहा है ना। में, पर, मेज़ पर किताब रखी है, तो पर क्या हो गया आपका, कनेक्टर हो गया। वहाँ तक चलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, एग्जाम्पल हो गई। इसी तरह आप अपने हिसाब से भी इसमें एग्जाम्पल के बिहाज पर आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ हर्फ क्या होते हैं ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए मिसालें हैं इसमें दी हैं, चलिए मिसालें बता देती हूँ आपको मैं। वो मेरठ से आ रहा है। अब देखिए हमने से पढ़ा था ना, तो यहाँ क्या हो गया, से कहाँ से आ रहा है, मेरठ से। किताब बस्ते में रखी है, में, है ना, कहाँ रखी है, बस्ते में रखी है। क्या रखा है, किताब रखी है। कलम मेज़ पर है, स्कूल तक चलो। अरशद को बुलाओ, राशिद का भाई मदरसे में नहीं गया। बिल्ली कुर्सी के नीचे है। आसमान हमसे बहुत ऊपर है। वो बहुत होनहार है लेकिन पास ना हुआ, है ना। देखो यहाँ पे लेकिन भी दिया हुआ है ना, ये रहा लेकिन, कि उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो पास नहीं हुआ है। कहा कि ईमानदारी से काम करें। यहाँ जिन अल्फाज के नीचे ख़त यानी लकीर है वो हर्फ हैं। आई बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं फ़ेल की, यानी कि वर्ब की। हाँ, एग्ज़ाम वाला फ़ेल नहीं है, ये किसी काम को करने वाला फ़ेल है ना, उसको फ़ेल कहते हैं वर्ब को। ठीक है, डोंट बी निगेटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, चलिए फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो। आगे बात समझ में। मसलन ज़ैद दौड़ रहा है। नवेद ने आज ख़त लिखा। हम पढ़ रहे हैं। तुम कल को कहाँ जाओगे। आप मेरी वीडियो देख रहे हो। ये भी तो वर्ब ही है। इन जुमलों में दौड़ रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, देख रहे होगे, ये सब क्या है, फ़ेल हैं। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कई किस्में हैं जो इस तरह हैं, जैसे फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मज़ारू, फ़ेल इमरा, फ़ेल नहीं, फ़ेल का बयान आगे दिया जाएगा। मतलब कि अब हम इसकी डिटेल कि फ़ेल क्या है और किस तरह से होती है, इसकी अक़साम के बारे में हम कल की वीडियो में इंशाल्लाह आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़िए और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आखिर में एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई अपनी नई वीडियो बनाएं वो आपको उसका नोटिफिकेशन
मिल जाए और आप हमारी वीडियो देख पाएँ। ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।